बिहार में राजनीति किस ढर्रे पर चल रही है, इसे समझना अब मुश्किल लगने लगा है। कौन किसके साथ है और किसने किसका साथ छोड़ दिया, अब यह मीडिया से ही लोगों को पता चलता है। चुनावी मौसम में अनुशासन तोड़ने को लेकर नेताओं के निलंबन निष्कासन जैसी कार्रवाई आम बात है, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा। नतीजतन अपने दलों या गठबंधन से बगावत करने वाले नेता अपनी मूल पार्टी में ही अब तक बने हुए हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ आचरण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इससे मतदाताओं में दुविधा की स्थिति तो बनती ही है, साथ ही साथ दलों की एकजुटता भी संदिग्ध हो जाती है। बिहार में अब ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे और यह उदाहरण हर दल में आपको मिलेगा। पावर स्टार पवन सिंह को ही लें, वे भाजपा में अब भी बने हुए हैं। भाजपा ने सबसे पहले उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। पवन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर उनके आरजेडी के संपर्क में जाने की खबरें आईं। अब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका प्रचार भी धुआंधार चल रहा है। एनडीए में काराकाट सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। पवन सिंह के इस खुले खेल के बावजूद भाजपा ने अभी तक उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। पवन सिंह ने भाजपा से इस्तीफा भी नहीं दिया है। संभव है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, पर इसकी जानकारी न उनकी ओर से सार्वजनिक की गई है और न भाजपा ने ही इस बारे में अभी तक कुछ कहा है। अब चलते हैं सिवान। सिवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन आरजेडी के मजबूत स्तंभ रहे हैं। कहा जाता है कि लालू यादव ने आरजेडी के लिए जो मुस्लिम यादव समीकरण बनाया, उसमें शहाबुद्दीन की भी बड़ी भूमिका थी। शहाबुद्दीन की बेवा हैं हिना शहाब। 3 बार आरजेडी के टिकट पर वे भी सिवान लोकसभा सीट से किस्मत आजमा चुकी हैं। चौथी बार वे सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने भी आरजेडी से औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। आरजेडी ने सिवान से अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हिना शहाब निर्दलीय उम्मीदवार बनकर आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी ने उन्हें टिकट तो नहीं दिया, लेकिन बागी होने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना संदेह पैदा करता है। सिवान जिले के तहत ही आता है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। यहां से प्रभुनाथ सिंह राजद और जनता दल यूनाइटेड दोनों से सांसद रह चुके हैं। पिछले कुछ साल से वो हत्या के एक मामले में जेल में हैं। वर्ष 2019 में आरजेडी ने उनके बेटे रणधीर सिंह को महाराजगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जनार्दन सिग्रीवाल को कड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन कामयाबी उनके नसीब में नहीं थी। वे दूसरे नंबर पर चले गए। सिग्रीवाल जीत गए। इंडी अलायंस में सीट बंटवारे के बाद इस बार महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य अखिलेश कुमार सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट न मिलने से खफा रणधीर सिंह ने आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी करने वाले थे, पर अब कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। इसके बावजूद आरजेडी ने उन्हें न कोई चेतावनी दी है और न पार्टी से ही निष्कासित निलंबित किया है। अब बात करते हैं देवेंद्र प्रसाद यादव की। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झंझारपुर लोकसभा से 5 बार सांसद रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। पहले तो उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए। बाद में वे आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के खिलाफ पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का समर्थन किया। इसके बावजूद आरजेडी ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। ये अलग बात है कि पार्टी से नाराज देवेंद्र ने अभी तक चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर आगाह किया था कि पार्टी को कारोबारीकरण और व्यापारीकरण से बचाने की जरूरत है। उनका आरोप है कि सलाह के बाद भी पार्टी व्यवसायीकरण से नहीं बची। आरजेडी ने सांप्रदायिक शक्तियों के पोषक दलों से
उम्मीदवार आयात किया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आरजेडी चुनाव लड़ने की महज औपचारिकता निभा रहा है। तल्ख तेवर दिखाने के बाद उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव की निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। इस क्रम में अगला नाम है आरजेडी के नेता विनोद यादव का। पूर्व मंत्री और रेप केस में सजा काट रहे पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव नवादा में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में डटे रहे। आरजेडी ने उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई परवाह नहीं की, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी पार्टी ने नहीं की है। विनोद यादव के समर्थन में उनकी भाभी विभा देवी और रजौली से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर भी थे। दोनों ने पार्टी लाइन के खिलाफ विनोद यादव के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, पर आरजेडी ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।